मुझे अपने पापा का कर्ज चुकाना है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक बेटे की पूरी कहानी है। एक सपना है जो उसने खुद नहीं देखा था, बल्कि उसे पूरा करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। ये कहानी है मुकुल चौधरी की। वही मुकुल जिसने एक रात में कोलकाता नाइट राइडर्स के हाथों से जीती हुई बाजी छीन ली। वही मुकुल जिसे मैच शुरू होने से पहले शायद ही कोई जानता था, लेकिन उस रात जब हर गेंद के साथ प्रेशर बढ़ रहा था, तब लग रहा था कि टीम की उम्मीदें जो हैं वो ख़त्म होती जा रही है। इसी दौरान एक 21 साल का लड़का आया और उसने सिर्फ मैच नहीं जिताया, उसने अपनी एक अलग पहचान बना ली। बेहतरीन सिक्सेस, कुछ बेहतरीन शॉट्स और बहुत सारा हौसला, इतना कि पूरा देश उनका नाम याद रखने पे मजबूर हो चुका है। और आज हम आपको उसी रात में हीरो बने उस लड़के का किस्सा सुनाने जा रहे हैं। एक ऐसे बेटे की कहानी जिसने अपने पिता के सपने को सिर्फ देखा नहीं, बल्कि उसे अपना मकसद बना लिया। एक ऐसा सफ़र जहां हर रन के पीछे एक सैक्रिफाइस है और हर शॉट में छिपी हुई है एक अधूरी कहानी, जिसे पूरा करने का जज्बा अभी भी बाकी है। ईडन गार्डन्स की उस रात को अगर आप रिवाइंड करेंगे तो शुरुआत में कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि लखनऊ सुपर जायंट्स ये मैच जीत पाएगी। 182 रनों का टारगेट था, विकेट्स गिर चुके थे और जब आयुष बदोनी आउट हुए तो मैच लगभग केकेआर की जेब में जा चुका था। स्कोर बोर्ड पर 54 रन चाहिए थे और वो भी कितने ओवर में, तो सिर्फ 4 ओवर में। और सामने था एक 21 साल का लड़का जिसके पास कोई बड़ा नाम नहीं था, ज़्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था, लेकिन कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा था। मुकुल ने शुरुआत में कुछ टाइम लिया, लेकिन फिर जो हुआ वो आईपीएल के सबसे यादगार फिनिश में से एक बन गया। 7 छक्के और हर शॉट में बेहतरीन कॉन्फिडेंस और आखिरी गेंद तक मैच को खींचने का जज्बा। मुकुल की इस पारी में सिर्फ रन नहीं थे, इस पारी में पूरी कहानी थी। हर सिक्स एक जवाब था, हर शॉट एक स्टेटमेंट था कि मैं यहाँ पे टिकने आया हूँ। खासकर वो हेलीकॉप्टर शॉट जिसने सबको महेंद्र सिंह धोनी की याद दिला दी। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था। मुकुल खुद कहते हैं कि उन्होंने बचपन से ये शॉट कई बार प्रैक्टिस किया है। वो सिर्फ ये एक शॉट नहीं था, वो एक इंस्पिरेशन थी। धोनी को देखकर बड़ा हुआ एक लड़का उसी अंदाज में मैच ख़त्म कर रहा था और शायद इसी वजह से ये पारी सिर्फ एक इनिंग्स नहीं रह गई, बल्कि एक कहानी बन गई। लेकिन ये कहानी ईडन गार्डन से शुरू नहीं होती है। ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के झुंझुनू नाम के एक छोटे से शहर से, जहाँ रिसोर्सेज काफ़ी कम थे, लेकिन इस लड़के के सपने बहुत बड़े थे। मुकुल के पिता दिलीप चौधरी खुद क्रिकेट के बहुत बड़े फ़ैन थे। उन्होंने अपने बेटे के पैदा होने से पहले ही तय कर लिया था कि उनका बेटा जो है वो क्रिकेटर बनेगा। सोचिए कितना बड़ा सपना होगा कि वो उसके पैदा होने से पहले ही सोच चुके हैं कि उसे हमें क्रिकेटर बनाना है। लेकिन सपना देखना आसान होता है, उसे पूरा कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। घर की आर्थिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थी, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। झुंझुनू में एकेडमीज़ नहीं थे, फैसिलिटीज़ भी काफ़ी लिमिटेड थी, लेकिन जुनून इतना था कि वो जयपुर चले गए। वहाँ जाकर ट्रेनिंग शुरू की, लेकिन कहानी यहाँ भी आसान नहीं थी। नए शहर में एडजस्ट करना, कंपटीशन झेलना और हर दिन खुद को साबित करना। फिर एक ऐसा समय आया जब उन्हें गुरुग्राम जाना हुआ, सिर्फ इसलिए कि वहाँ T20 क्रिकेट का एक्सपोजर ज़्यादा था। सोचिए एक टीनेजर अपने सपने के लिए शहर बदल रहा था, अपने कंफर्ट जोन से दूर जा रहा था। मुकुल की ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्हें अंडर 19 में उत्तर प्रदेश के खिलाफ एक मैच में खेलने का मौका मिला। लो स्कोरिंग मैच था, लेकिन मुकुल ने यहाँ पे अच्छी पारी खेली और उनके पिता को तभी लगा कि ये लड़का जो है वो कुछ बड़ा करने वाला है। वही कॉन्फिडेंस धीरे धीरे मुकुल के अंदर भी आता गया, लेकिन सफलता उन्हें तुरंत नहीं मिली। उन्होंने कई सारे फेलियर्स भी देखे। रणजी डेब्यू में उनके सिर्फ 2 रन आए। T20 मैचेस में भी वो कुछ खास जो है वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाए और एक समय ऐसा भी आया कि जब उन्हें टीम से बाहर कर दिया गया। और यहीं पर कहानी जो है वो इंटरेस्टिंग हो जाती है। बहुत लोग यहाँ पे हार मान लेते हैं, लेकिन मुकुल ने यहाँ पे हार नहीं मानी। उन्होंने खुद से कहा कि एक सीज़न तो क्लिक करेगा ही, और उन्होंने अपनी मेहनत जो है वो जारी रखी। अंडर 23 टूर्नामेंट में उन्होंने 600 से ज़्यादा रन बनाए। उनका एवरेज भी 100 के आसपास था। बैक टू बैक उन्होंने सेंचुरीज मारी और ये वही मुकुल थे जिन्हें कुछ साल पहले कोई नहीं जानता था। वो अब सेलेक्टर्स की नज़रों में आ गए थे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने जो किया, उसने आईपीएल टीम्स का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया।
सिर्फ 5 मैचेस में उन्होंने 173 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट जो था वो लगभग 200 का रहा। ये नंबर्स सिर्फ स्टैट्स नहीं थे, ये एक प्लेयर की तरफ से एक स्टेटमेंट था। और फिर आया आईपीएल का ऑक्शन। मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में बिडिंग वॉर स्टार्ट हुई। आखिरकार लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन्हें 2.6 करोड़ उसमें अपने साथ जोड़ लिया। ये सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, ये सालों की मेहनत का रिवॉर्ड था। लखनऊ में भी शुरुआत आसान नहीं थी क्योंकि मिडिल ऑर्डर में काफ़ी कंपटीशन थे, मौके वहाँ पे काफ़ी लिमिटेड थे। लेकिन कोच जस्टिन लैंगर को उनमें कुछ खास दिखा। उन्होंने कहा कि ये लड़का भारत का सबसे खतरनाक फिनिशर बन सकता है, और ये शब्द मुकुल के लिए मोटिवेशन बन गए। वो रोज़ प्रैक्टिस में 100 से लेके 150 छक्के मारते थे। ये बात उन्होंने खुद ही बताई है एक इंटरव्यू में। बैट स्पीड को वो इम्प्रूव करते थे और ख़ुद को मेंटली तैयार करते थे। और फिर आया वो मौका जो इतिहास अब बन चुका है। केकेआर के खिलाफ जब टीम को एक फिनिशर चाहिए था तो मुकुल ने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली। उन्होंने बेहतरीन स्ट्राइक रेट के साथ साथ प्रेशर को पूरी तरीके से हैंडल किया और आखिरी ओवर तक मैच को लेकर चले गए। वो मोमेंट जब उन्होंने घुटनों पर बैठकर खुद को शांत किया, वो दिखाता है कि वो सिर्फ एक टैलेंट नहीं है, उनके अंदर कितनी मैच्योरिटी भी आ चुकी है। उन्होंने खुद से कहा कि वो हमेशा गेम को डीप ले जाने में भरोसा करते हैं। उन्हें भरोसा था कि अगर वो आखिर तक विकेट पर टिके रहे तो वो मैच को जिता सकते हैं। आखिरी ओवर में जब टीम को 13 रन चाहिए थे तब भी उन्होंने पैनिक नहीं किया, एक ख़राब गेंद का इंतज़ार किया और जब मौका आया तो उसे बाउंड्री के पार भेज दिया। और यही डिफरेंस होता है कि जब एक अच्छा प्लेयर और एक मैच विनर जो है वो किस तरीके से प्रेशर को हैंडल कर जाता है। मुकुल उस दिन मैच विनर बन गए। आखिर रन बनाते ही उन्होंने ज़मीन पर बैठकर ऊपर की तरफ देखकर हाथ जोड़ा, और ये सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं था, ये एक ग्रैटिट्यूड था अपने सफ़र के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए। मुकुल की कहानी में उनके परिवार का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। उनके पिता ने सिर्फ सपना नहीं देखा था, उसे पूरी तरीके से जिया भी है। अपनी नौकरी छोड़ी, बिजनेस शुरू किया सिर्फ इसलिए कि बेटे को बेहतर मौके मिल सके। उनकी माँ ने भी अपना करियर छोड़ दिया ताकि वो बेटे के साथ रह सकें। सुबह 4 बजे उठकर खाना बनाना, प्रैक्टिस में साथ जाना, ये सब आसान नहीं होता, लेकिन यही सेक्रीफाइस मुकुल की हर पारी में दिखाई दे रही है। आज मुकुल चौधरी सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक कहानी है, एक एग्जाम्पल है कि टैलेंट के साथ साथ पेशेंस और हार्ड वर्क अगर आ जाए तो कुछ भी पॉसिबल है। लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत है, आगे कंसिस्टेंसी दिखानी होगी, क्योंकि आईपीएल एक ऐसा मंच है जहां एक पारी आपको स्टार तो बना सकती है, लेकिन टिके रहने के लिए हर मैच में परफॉर्म करना ज़रूरी होता है। जस्टिन लैंगर ने कहा कि मुकुल भारत के सबसे ख़तरनाक फिनिशर बन सकते हैं, तो ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है या फिर प्रेडिक्शन नहीं है, क्योंकि जस्टिन लैंगर खुद एक बेहतरीन प्लेयर रह चुके हैं और उन्हें पता है कि अगर किसी प्लेयर का बैट स्विंग इतना बेहतरीन है तो उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट ज़रूर है। और अगर मुकुल इसी हंगर के साथ खेलते रहे तो आने वाले सालों में हम उन्हें टीम इंडिया की जर्सी में भी देख सकते हैं, लेकिन अभी उसके लिए उन्हें काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। और आज मुकुल जब वो खुद ही कहते हैं कि उन्हें अपने पापा का कर्ज चुकाना है, तो ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक प्रॉमिस लगता है, एक कमिटमेंट। और जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की है उसे देखकर लगता है कि ये कर्ज वो ज़रूर चुकाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ रन्स का सफ़र नहीं है, ये एक बेटे और उसके पिता का सपना है, जो कि उनका बेटा जो है वो अब सच करने की दिशा में चल चुका है। तो फिलहाल इस कहानी में इतना ही। ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।